राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम कार्बोकैटायन को स्टार्ट कर चुके थे पढ़ना, है ना। आज पढ़ेंगे कार्बोकैटायन रिएक्शंस के अंदर एक नई टाइप की रीअरेंजमेंट जिसका नाम है डाईईनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डाईईन आप नाम से समझ सकते हैं। डाईईन का मतलब क्या है? दो डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। साथ में ओन है मतलब कीटो ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, समझ आ रहा है। और साथ में क्या है आपका? फिनॉल, मतलब फिनॉल क्या होता है ये, ठीक है। तो कुल मिला के डाईईन ओन फिनॉल रीअरेंजमेंट को आज हमें पढ़ना है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिकली इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है, जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को मिलेगा, वो यही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे बनता है आपका फिनॉल, ठीक है। मतलब डाईईनोन की रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है फिनॉल। अगर आपको इस टाइप की रिएक्शन कभी देखने को मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है ये डाईईनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन का। तो आप अप्रोच को मेरी देखिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रही हूँ। देखो, हमारा रिएजेंट हमें ये दिया हुआ है, साथ में हमें क्या दिया हुआ? एसिडिक कंडीशन। एसिड क्या होते हैं? जैसे HCl, ये H प्लस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको H प्लस दिखेगा वहाँ पे क्या बताना चाह रहा है? रिएक्टेंट के ऊपर अगर H प्लस दिख रहा है तो वहाँ पे बताना चाह रहा है कि एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे वो H प्लस लिख दे या कोई भी एसिड लिख दे, ठीक है। कुल मिला के आपको समझना यही है कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या होगा? हम यहाँ पे देखो सिंपल GOC अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी आप लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, रिएक्शंस में GOC के कॉन्सेप्ट्स को ही यूज़ करके हम रिएक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये हमें पता है। ये अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। H प्लस का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तभी तो इस पर एक प्लस चार्ज आया। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है और इसका जो ये s ऑर्बिटल है ये है एम्प्टी। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा भैया? लोन पेयर। 2 लोन पेयर मिला तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। समझ में आ रहा है ना? अब क्या होगा? एक एक स्टेप बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर इसके पास है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर पॉजिटिव बियर नहीं करेगा ज़्यादा देर, तो ये तुरंत अपना एक जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक कर लेगा और फिर क्या बनेगा? जो इसने इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिए ना अपने लोन पेयर के साथ, यहाँ पे एक सेकेंड, हाइड्रोजन यहाँ पे सेटिस्फाई। समझ में आ रहा है? बट अब प्रॉब्लम क्या हुई है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि जो कार्बन है हमारा यहाँ पे, इसके पास अब कितने बॉन्ड हैं? 3। पहले 4 थे, काउंट करो, 1 2 3 4 बॉन्ड थे। अब इस पे 3 बॉन्ड बचे, मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। 3 बॉन्ड बचे क्योंकि एक इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन, एक इसका, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे थे वो दोनों ही ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन का, इस वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इस पे पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड देखो अल्फ़ा और ये बीटा, समझ में आ रहा है? अब अल्फ़ा बीटा नहीं भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस हम सब पढ़ चुके हैं।
ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आएगा इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि इस पे पॉजिटिव है, ये अपना देखो, जब हम एसिड ले रहे थे एसिड, तो हमने यहाँ पे सपोज़ क्या लिया था HCl, और HCl से H+ जो निकला वो यहाँ यूज़ हो गया, बट रिएक्शन में अभी भी क्या है, Cl- है ना। तो ये Cl- हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है और यहाँ पे हमें मिलता है फिनॉल, और साथ में HCl जो हमारा रिएजेंट था वो हमें ऐसे ही मिल गया। समझ में आई रिएक्शन, है ना। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको GOC का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व करना है। अब कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये मैंने कंडीशन दे दिया आपको, और ये कैसी कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन, ठीक है ना। कुल मिला के HCl से हमें क्या मिल रहा है, H+। अगेन ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूँ स्टेप, जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है OH, और साथ में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एक सेकेंड, इस कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, देखो अभी मत लिखो। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ये यहाँ पे हमारी 5 मेंबर रिंग है, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो इस वाले पार्ट को अगर देखो तो कैसा है, ये 5 मेंबर रिंग पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ कैसा केस बनता है, रिंग एक्सपेंशन का। मैंने बताया था रिंग के अल्फ़ा पोजीशन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बनेगा, रिंग एक्सपेंशन। तो क्या यहाँ पे होगा, देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा और ये वाला बीटा, अल्फ़ा से बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा पे आएगा, बीटा पे फिर क्या आएगा, माइनस चार्ज, अल्फ़ा पे प्लस, ये माइनस इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और मिलेगी हमें क्या, 6 मेंबर रिंग। कैसे, 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग मिलेगी ना। वही काम हमें यहाँ करना है, कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा, तो अल्फ़ा से बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा पे आएगा क्या, नेगेटिव, है ना। इतना बनाते हैं पहले, अभी हमने बॉन्ड अटैच नहीं किया, सिर्फ हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रखो, एक एक स्टेप आराम से देखेंगे ताकि हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये वाले कार्बन पे माइनस और इस पे आ गया प्लस, दोनों ही बगल बगल कार्बन पे प्लस है, हाईली अनस्टेबल। ये वैसे रिएक्शन एक स्टेप में होती है, ठीक है, इस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अलग लिख दी। अब क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तुरंत, ठीक है। ये माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी, है ना। 6 मेंबर रिंग कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे तो OH है, उसके बाद 1, ये अल्फ़ा 2, ये 3, 4, 5 और ये बीटा 6 मेंबर रिंग बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1 और 2 जॉइंट है, तो ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, इतना तो हम देख रहे हैं ना, ये 1 और ये 2। तो यहाँ 1 और 2 से ही ऐड करके हमें 6 मेंबर रिंग बना दी हमने। ये 3 है,
4 5 और 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड हमने बनाया। और क्या हो रहा है, 2 पे आ रहा है पॉजिटिव, ये 2 ही तो है, अल्फ़ा अल्फ़ा पोजीशन को 2 नंबर दिया था ना, तो ये 2 पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। कार्बन के कितने 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, चौथा क्या है हाइड्रोजन, जो कि हिडन था, हमने ढूंढ लिया है ना। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहाँ से होगा ब्रेक। अब अगेन ब्रेक कैसे होगा, ये स्टोरी, H+ हम यूज़ कर चुके हैं, Cl- हमारे पास बचा हुआ है, बचा है कि नहीं, ये H+ है, हमने यूज़ कर लिया, यहाँ Cl- बचा है, ये Cl- हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एक एरोमेटिक रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिएक्शन को करना है सॉल्व। एक रिएक्शन और देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, डाई इन ओन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और बनेगा क्या, इससे फिनॉल बनाना है। फिनॉल बनाने के लिए इस रिंग को एरोमेटिक करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें अल्टीमेटली OH चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, अब मैं रिएजेंट चेंज करते, थोड़ा सा चेंज करते रिएजेंट में। रिएजेंट हम ले रहे हैं H2SO4 और साथ में हम ले रहे हैं इसके Ac2O, एसिल ग्रुप है Ac2O, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ क्या होगा, हमें इतना पता है कि H2SO4 और ये दोनों, याद रखिएगा, ये दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं, अगेन H+। देखो अगर यहाँ सिंपली एसिड लिख देते तो आप लोग समझ जाते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने रिएजेंट को चेंज कर दिया है। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही आए, मतलब HCl सीधे सीधे लिखे, देखो कंपटीशन का जो लेवल हो रहा है, सीधा सीधा लिखा हुआ तो हमें नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन को वो अच्छा खासा घुमा देंगे जितना वो घुमा सकते हैं, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें को समझना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ से हमें मिलता है H+। अब अगेन सेम स्टोरी, H+ को ये कैप्चर करेगा, अपना बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक कर लेगा, उसके बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बताने पे कन्फ्यूज़न होती है ना। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि उन बच्चों को भी समझ में आए ही आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसीलिए मैं फास्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, फटाफट फटाफट पढ़ाओ और कुछ समझ में आए ना पता लगे। अब इस कार्बन, देखो ये बॉन्ड यहाँ से कहाँ, यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे आया है पॉजिटिव। समझ में आया ना इतना, इस पर पॉजिटिव आया था, ये बॉन्ड यहाँ, भाई जो हम अभी कर रहे थे इससे पहले वाली रिएक्शन में सेम वही कहानी हम अब कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब रिंग के अल्फ़ा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग क्या होगी, एक्सपेंड करेगी। ठीक है, लेकिन जब रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग क्या करेगी बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, है ना। तो वही यही वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए ज़रा, इस वाली, ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग, इसके प्लस, इसी के ऊपर प्लस है और इस वजह से अब इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हमें कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे, देखिए ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये वाला अल्फ़ा से बॉन्ड ब्रेक होगा, बीटा पे आएगा क्या, माइनस, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। मेरी बात समझ रहे हो, समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस, क्योंकि इस कार्बन पे माइनस आया ना, ये अब अटैक करेगा इस पे। ठीक है,
तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम हमेशा करते हैं क्या, नंबरिंग। नंबरिंग करें, इसको 1, ये 2, प्लस वाले को 1, इसको 2, 3, ये 4, बीटा जो है 5 और अल्फ़ा हमारा क्या है, कहाँ गया, 6। अल्फ़ा कार्बन हमारा 6 नंबर पे है। ठीक है, चलो रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो हम करेंगे कैसे, देखिए ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन था, 6 वाले को हमें टच भी नहीं करना, क्योंकि जब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो 5 ही मेंबर की क्या बन रही है, रिंग बन रही है ना। इस पे इथाइल लगा हुआ है, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 5 मेंबर रिंग बना दो, 1। अब देखो ये 1 है, 2, 3, 4 और ये 5। भाई 5 वाला जो कार्बन है बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, 1 से बना रहा है ना। तो हमें वही मैं वही कहना चाहती हूँ, ये 1, 2, 3, 4 और 5 और इसके बीच में क्या बना है, बॉन्ड। ये 5 है, 1। अच्छा आप एक मिनट, नंबरिंग कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने बगल वाले को 1 कर दिया, सेम इसी की तरह नंबरिंग करते हैं। ये वाला 1 है, ये 2, 3, 4 और 5। 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना है, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, और ये वाला कार्बन हमारा अल्फ़ा कार्बन था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है, देखो अब ये बॉन्ड अगेन यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं। और ये क्योंकि यहाँ जब शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पे अब आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ी खिचड़ी हो गई है। देखिए यहाँ पे आपको एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पॉजिटिव, देखो एक एक स्टेप से चलते हैं, चलो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक एक स्टेप। ये वाला बॉन्ड कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो गया ना। अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जब इस पे पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप हमारा है OH, यहाँ पे एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप समझ सकते हैं, ये आपकी 5 मेंबर रिंग है, इसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, है ना। तो कैसे होगा, ये पॉजिटिव है, इसके बगल वाला अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा, चाहे ये बोलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो घुमा के अटैच करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस वाले को बीटा बोला है। यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अल्फ़ा से ब्रेक होगा, बीटा पे आएगा माइनस, अल्फ़ा पे प्लस, और ये माइनस आपका इस कार्बन पे जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे हम इसको करेंगे। देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कैसे होगा, देखो इस पे तो पॉजिटिव ही है, ये हमारा बीटा है, हमें पता है ये ब्रेक होगा। अब कैसे, 6 मेंबर रिंग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही नंबरिंग करें, आप कैसे भी वहाँ अल्फ़ा से 1, 2, 3, 4 शुरू कर सकते हो, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं। हमें अब देखो, अब हमें करना क्या है, इथाइल है यहाँ पे हमारा OH। अब यहाँ पे क्या था, ये 1 था, ये 2 था, और 1 और 2 को लेते हुए हमें क्या बनाना है, एक 6 मेंबर रिंग बनानी है। बन गई, अब इसको नंबरिंग करो, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया ना। अब देखो 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना था, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया। 2 क्या है, अल्फ़ा पोजीशन है ना, अल्फ़ा पे ही आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस वाले कार्बन पे आपका क्या है, पॉजिटिव। तो इस ये वाला कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है ना। ठीक है, उसके बाद देखो ये H2SO4 था, H प्लस HSO4
माइनस में ये ब्रेक हुआ था कि नहीं, ये हम यूज़ कर चुके हैं। ये हमारा जो है बेस, ये आएगा हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा, बनेगा क्या, H2SO4। तो हमें रिएजेंट हमारा मिल गया वापस, और साथ में ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगेन हमें अब क्या होगा, हमें अब हमारा अगेन फिनॉल मिल जाएगा, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, OH। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट था। अच्छा, यही रिएक्शन अगर आप HCl के साथ भी कराएंगे तो क्या होगा, ये आप देखिएगा। तो अब आप HCl के साथ सेम यही वाली रिएक्शन आप HCl के साथ प्रोसीड कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये अब आपको खुद से बनाना, प्रोडक्ट मैं बता दे रही हूँ, मैकेनिज़्म आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब ये बनेगा कैसे, ये रिंग यहाँ की बजाय यहाँ लग गई है, तो ये आपको HCl की खुद से मैकेनिज़्म करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, रीअरेंजमेंट के साथ। कार्बोकैटायन की बात हो रही है तो थैंक यू सो मच।